चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी अब बस अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। शुक्रवार को ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट तैयार करके दे दी है। समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी पर बनी 5 सदस्यों वाली कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा। इसका अध्ययन करेंगे। विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ तो सभी धर्मों में तलाक के लिए एक ही नियम होगा जो कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम भी सब पर एक तरीके से लागू होगा। संतान गोद लेने की प्रक्रिया भी सभी धर्मों के लिए एक जैसी ही होगी। सभी धर्मों में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही पारिवारिक संपत्ति में लड़की को भी समान अधिकार मिलेंगे। अगर लड़की किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो भी उसके अधिकार कम नहीं होंगे। सभी धर्मों में एक ही शादी की इजाजत होगी। साथ ही राज्य में लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। और महत्वपूर्ण ये है कि उत्तराखंड में जहां एक और ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन आम जनता को शायद ये नहीं मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये मुद्दा उठाया था कि भारत सरकार यूसीसी लागू करने में फेल हो रही है, क्योंकि वो हमारे संविधान का एक हिस्सा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 44 ये कहता है यूसीसी लागू होना चाहिए, और इसको लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन अब उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जल्द यूसीसी वहां पर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून के मसौदे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने यूसीसी के ड्राफ्ट पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं विशेषज्ञों ने इसका समर्थन किया है। अभी तो सिर्फ यूसीसी रिपोर्ट सीएम धामी को सौंपी ही गई है, लेकिन इस रिपोर्ट से पहले सियासी गलियारों में इस पर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे आधा अधूरा बिल बताया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तब तो एक राज्य का अलग कोड बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हाँ, यदि ये यूकेसीसी है, उत्तराखंड सिविल कोड है, तो राज्य को कानून बनाने का हक है। विशेषज्ञों के मुताबिक समान नागरिक संहिता से देश और समाज को अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कठिन, बेकार और पुराने कानूनों से मुक्ति मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब बेटी हिंदू की होगी या मुस्लिम की होगी, पारसी की होगी या ईसाई की होगी, शादी विवाह की उम्र उसकी समान हो जाए। बात अगर आम आदमी की करें तो उनका भी यही मानना है कि कानून से फायदा होना चाहिए। अगर इसमें जनता का फायदा है, जनता के हित में है, तो हमें कोई एतराज नहीं है। पूरे देश में क्यों नहीं इसको लागू करते हैं? अगर इसको पूरे देश में लागू किया जाए तो एक देश एक कानून बनेगा। तो देखिए यूसीसी को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना कि पूरे देश में इसको लागू कर देना चाहिए ताकि एक समान सभी लोग दिखें और सभी के राइट्स एक होकर दिखें। बिल्कुल। और जब हमारा संविधान बन रहा था कोमल, उस वक्त भी ये था कि यूसीसी को लागू किया जाए, लेकिन उस वक्त देश को जरूरत थी कि सभी नागरिक एकजुट हों, और कई तरह के लॉज बन चुके थे देश में, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदूज के लिए अलग लॉ, और यही कारण था कि उस वक्त यूसीसी को लागू नहीं किया गया, लेकिन इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जरूर शामिल किया गया।